अंत भी मैं, आरंभ मैं। क्या हमारा हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा वायलेंस को प्रमोट करता है? बहुत ही गहराई से सोचने वाला सवाल है, क्योंकि जिन लोगों ने हिंदू धर्म को गहराई से नहीं समझा है, ये सवाल 100% उनके मन में ज़रूर आता है। क्योंकि आप देखोगे तो हमारे धर्म के सारे देवी और देवताओं के हाथ में हथियार होते हैं, चाहे वो श्री राम का धनुष बाण हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हो, चाहे भगवान शिव का त्रिशूल हो। यानी कि हिंदू धर्म के ऑलमोस्ट सभी के सभी देवी और देवता अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित होते हैं। और हमारे हिंदू धर्म के सारे धार्मिक ग्रंथों जैसे भागवत गीता, रामायण और महाभारत, इन सभी में ईश्वर ने कहा है कि तुम युद्ध करो, तुम्हें युद्ध करने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये भी सच है कि हमारे धर्म में ईश्वर ने हथियार तभी उठाया जब उसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ी थी। क्योंकि रामायण और महाभारत में श्री राम और श्री कृष्ण ने हथियार उठाने से पहले शांति से ही समस्या को हल करना ठीक समझा था। जैसे कि राम रावण युद्ध से पहले अंगद का लंका दरबार में जाना। हिंदू धर्म में जब भी ईश्वर ने हथियार उठाया तब वो खुद के प्रॉफिट के लिए और खुद की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं उठाया, बल्कि हमेशा परोपकार के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए और अन्याय से लड़ने के लिए ही ईश्वर ने हथियार उठाया है। जैसे कि बाल अवस्था से अपनी शिक्षा पूर्ण होने तक श्री राम ने कभी भी हथियार नहीं उठाया था, लेकिन जब हथियार उठाने की जरूरत पड़ी तो उसी राम ने राक्षसी ताड़का और पापी रावण का वध भी किया था। ठीक उसी तरह से अपने बचपन में शरारत करने वाले और लोगों को अपने जीवन को सही ढंग से जीने का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण ने भी समय आने पर कंस का वध किया था और अपने ज्ञान से भागवत गीता के माध्यम से संसार को सही रास्ता दिखाने का भी महान कार्य भी किया था। और आज भी श्री कृष्ण की वही गीता संसार को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखती है। और हमारी उसी भगवत गीता में लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। यानी कि ईश्वर ने खुद कहा है कि मनुष्य का परम धर्म अहिंसा है, उसे हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म होता है। यानी कि अन्याय से लड़ने के लिए और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए की गई किसी भी तरह की हिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है। जिस तरह से कि आज देश की सीमा और देश की रक्षा के लिए भारतीय जवानों के हाथ में हथियार दिए जाते हैं और समय आने पर वो उसी हथियार से दुश्मनों को मारते भी है। और इसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि देश के जवान वायलेंस को प्रमोट करते हैं। क्योंकि आप ही बताओ कि अगर कोई आपके घर में आए और आपके अधिकारों को छीने या फिर तुम पर अत्याचार करे, तो आप उसका विरोध करने के लिए हथियार उठाओगे या फिर उसके अत्याचार को सहोगे? इसीलिए आपसे विनती है कि अपने धर्म पर सवाल उठाने से पहले एक बार उसे अच्छे से समझ लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम जगे, कहने वाला राम जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे।